कह लीजिए मेरे मन राम नाम कह लीजिए, मेरे मन राम नाम कह लीजिए, मेरे मन राम नाम कह लीजिए, मेरे मन राम नाम कह लीजिए। छोड़ विषय विष सभी जगत के, अमृत भर भर पीजिए। ओ अमृत भर भर पीजिए, मेरे मन राम नाम कह लीजिए, मेरे मन राम नाम कह लीजिए। राम 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 जी, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20, राम 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 21, राम 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 22, राम 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 23, राम 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 24, राम 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 25, राम 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 26, राम 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 27, राम 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 29, राम 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 30, राम 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 31, राम 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 32, राम 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 33, राम 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 34, राम 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 35, राम 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 36, राम 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 37, राम 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 38, राम 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 39, राम 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 40, राम 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 41, राम 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 42, राम 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 43, राम 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 44, राम 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 45, राम 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 46, राम 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 47, राम 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 48, राम 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 49, राम 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 50, राम 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 51, राम 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 52, राम 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 53, राम 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 54, राम 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 55, राम 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 56, राम 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 57, राम 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 59, राम 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 60, राम 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 61, राम 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 62, राम 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 63, राम 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 64, राम 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 65, राम 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 66, राम 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 67, राम 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 68, राम 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 69, राम 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 70, राम 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 71, राम 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 72, राम 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 73, राम 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 75, राम 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 77, राम 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 80, राम 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 81, राम 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 82, राम 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 83, राम 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 85, राम 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 87, राम 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 88, राम 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 89, राम 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 91, राम 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 92, राम 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 94, राम 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 94, राम 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 राम
राम राम राम एक राम 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 दो राम 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 तीन राम 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 चार राम 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 सात राम 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 राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बड़े सौभाग्य का विषय है। आदरणीय पूर्ण गुरु जी पिछले वर्ष यही पर श्रीमद् भागवत और इस वर्ष रामचरितमानस। मानस बड़ा गूढ़ शास्त्र है, आप देखेंगे। आज तो केवल भूमिका बनाकर छोड़ेंगे, लेकिन राम तक जाना है तो हनुमान जी को मनाना पड़ा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसा। प्रणमो पवन कुमार, कल बल पावक ज्ञान गण, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापुन। मेरा प्यार जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन सीताराम। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। मारुति नंदन, मारुति नंदन, मारुति नंदन, जय हनुमान। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन सीताराम। मारुति नंदन, मारुति नंदन, मारुति नंदन, जय हनुमान। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन सीताराम। मारुति नंदन, मारुति नंदन, मारुति नंदन, जय हनुमान। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन सीताराम। मारुति नंदन, मारुति नंदन, मारुति नंदन, जय हनुमान। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन सीताराम। मारुति नंदन, मारुति नंदन, मारुति नंदन, जय हनुमान। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय रघुनंदन, जय रघुनंदन सीताराम। मारुति नंदन, मारुति नंदन,
मारुति नंदन जय हनुमान मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन जय हनुमान जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन सीताराम जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन सीताराम मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन जय हनुमान मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन जय हनुमान जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन सीताराम जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन जय हनुमान मारुति नंदन मारुति नंदन मारुति नंदन जय हनुमान जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन सीताराम जय रघुनंदन जय रघुनंदन जय रघुनंदन हनुमान जी को मनाया राम जी के साथ। ये धुन भी रोज गाया करेंगे, बड़ी प्यारी है। आइए, मानस बड़ा आगम है, बहुत गहरा है। नाम है रामचरितमानस, ठीक है ना। इसको सीढ़ी बना कर नीचे से पहुंचो, मानस चरित और राम। यदि हमारा मानस मन ठीक हो गया तो हमारा चरित्र भी ठीक हो गया। बोलो, मन को ठीक कर, मन ठीक होगा तो हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर और राम में मिल जाए। सीढ़ी मानस चरित राम, नाम रखा रामचरित मानस। बहुत व्याख्या की जा सकती है, लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ी कृपा करी। पहले संस्कृत में लिखने लगे थे रामचरितमानस, तो भगवान शंकर ने उनको स्वप्न में कहा कि संस्कृत आगे लोग कलयुग में नहीं पढ़ेंगे, क्यों भाई, वाल्मीकि रामायण है, बड़ी सुंदर है, तो आप सारा निचोड़ निकालो वेदों का। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगितम क्वचिदन्यतो। सारे पुराण, सारे वेदों का सार एक जगह रखा और सरल भाषा में, हिंदी भाषा। देखो आगे चौपाई आप सब गाया करें, है ना। एक ही चौपाई में कई कई बार गाएंगे ताकि आपको चौपाई याद हो जाए, आप उसको गुनगुनाते रहते, आपके अपने आप निकलेगी मुंह से। कमाल है मानस का, कमाल। भागवत में तो आप नहीं बोल सकते श्लोक, लेकिन ये चौपाइयां गा सकते। तो शुरू में वंदना की है, 7 श्लोकों में 9 देवताओं की वंदना की। सबसे पहले गणेश की वंदना की। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकं। वाणी सरस्वती विनायक। एक रहस्य इसका ये सबसे बड़ा है, जो हर चौपाई में रहस्य सुनाएंगे आपको। आज तो क्योंकि आप भी थके, सारा काम आज तो लेट ही हो रहा है, इतने थके हुए तो बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, फिर भी मैंने कहा मंगलाचरण तो करते हैं। पहला शब्द है वो, वर्णानाम, वह। ये वह अमृत बीज तुम्हारे गाना जाता है, ठीक है। अमृत का बीज है वो। आप बोलते ना भोले बम, भोले बम, कावड़ी करते ना, आप भी बोलते भोले बम। बम शब्द नहीं है, वम, भोले बम। क्या बोलो, बोलो भोले बम। बम नहीं, बम थोड़ी फट रहे, तभी तो बम फट रहे जगह जगह। भोले बम, भोले बम, हर जगह बम फटने लगे। पता नहीं ना क्यों, पता नहीं है, बताया नहीं किसी ने। बम, बम है अमृत भी। देखो, जब हम मानसिक पूजा करते हैं, घर पे होते तो सब समान होता है, सड़क पे है, ट्रेन में है, जहाज में है या विदेश में है, तो हम मानसिक पूजा करते हैं। आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मानसिक पूजा में मन से ध्यान से सुनो, आपके काम आएगा। आप कई बार कहते हैं ना, जैसे घर में सूतक वगैरह हो जाता है, महाराज जी क्या करें पूजा, तो मानसिक पूजा करिए। मन को ठंडा ठंडा करके शांत बैठ कर कल्पना, आंखें बंद करो, जो भी आपके देवता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। भगवान शिव है, भगवान बालक के माँ के बिहारी है, राम जी है, जो भी है, या गुरुदेव है। में बिठाओगे, सामने बैठे, आसन पे बिठाओगे। कौन सा आसन बिठाओगे, जल्दी बोलो। लकड़ी का, ये बुढ़िया लकड़ी के आसन में बिठाओ। बोलो, बात करते रहो। मैं कथा ऐसे नहीं सुनाता, मैं बोलूं तो हाँ महाराज जी बात करो मेरे साथ। काय का आसन देना चाहिए,
है? नहीं, वैसे सामने देना है ना। अरे सोने का बोलो ना, पैसे लग रहे तेरे। यही तो भाई मन में बना ले सोने का सिंहासन है और उसमें हीरे जड़े हुए, क्या दिक्कत है? खर्च तो कुछ नहीं करना ना। क्यों भाई, भगवान को बिठाना है, गुरु को बिठाना। सोने के आसन पे बिठाया, सोने का आसन सजा हुआ, गद्दी लगी हुई है और उसमें हमारे प्रभु आइए बैठो। भावना को बैठ जाएंगे, सच बता रहा हूं, बैठ जाए। जैसे आप अपने किसी भी प्यारे को याद करते तो सामने आ जाता है ना, मन में आता कि नहीं? हम उसे खिला रहे, दुला रहे, आ नहीं सकते, ऐसे आ जाएगा सोने का सिंहासन। और भैया गंगा जल से स्नान कराओ, पैर दो, खूब रगड़ो, कुछ दिक्कत तो है नहीं, मन में कल्पना करो। फिर उनको गंध, चावल, तिलक लगाओ, सुंदर, देखो कितने सज रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहनाओ, मन से मुकुट लगाओ, मुकुट भी हीरो को लगाओ। फिर उनको भोग प्रसाद लगाओ, ठीक है ना? भोग काहे का लगाएगी? हलवे का। काहे का लगाना चाहिए? आटा भून के, बोलो भाई जल्दी बोलो, बात करते रहो। काहे का लगाना चाहिए? है मालपुड़े का? खीर बनाओ ना यार, खीर बनाओ और उसमें काजू बादाम भी डालो, है ना? उनको भोग लगाओ, भाव करो खा रहे हैं, तो आप आनंद आएगा, करके देखिए, और वही प्रसाद आप मनी मन। अब एक चेला तुम्हारे जैसा गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरे पास सामान पूजा का नहीं है, तो कहते मानसिक कर दिया करो, जैसे मैं बताया, यही बता दिया उसने। कही तो बढ़िया, तुम पैसा नहीं खर्च करना, वो पूजा कर रहा है बड़े ध्यान से। उसने सोने के सिंहासन पे हीरे मोती पहनाया, हीरो का मुकुट पहनाया, बढ़िया फूल, दिव्य फूल चढ़ाए, माल सब श्रृंगार करिए। अब वो भोग बना रहा है, खीर बना रहा है, तो खीर दूध पक गया, चावल डाल दिए। जब मीठा डालने लगा, कंजूस था, चम्मच भरा, इतना मीठा क्यों खर्च करा? यूं करके डाला 2 दाने, भगवान प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान। हाथ पकड़ लिया, बेईमान, खर्च नहीं हो रहा है, अब भी चम्मच बचा रहा। बोलो, अरे मानसिक पूजा में आप कुछ ही खिलाओ, कुछ ही पहनाओ, और जितना आनंद। तो घर बैठे हो रहा, कहीं जाना नहीं, आप अपने कमरे में बैठ के आनंद कर सकते हो। नहीं, उसमें हम क्या करते हैं, सुनिए। चंदन लगा रहे, लम पृथ्व्यात्मकम चंदनम समर्पयामि। लम मैंने पृथ्वी, ठीक है ना, मिट्टी का चंदन, सुंदर। लम पृथ्व्यात्मकम गंधम, क्योंकि मिट्टी में गंध होती है। बोलो भाई, मिट्टी में गंध होती है। जो पेड़ मिट्टी से जुड़ा, तो फूल में खुशबू आएगी कि नहीं? ये खुशबू कहां से आ रही? मिट्टी से। तो गंध लगा रहे, बहुत सुंदर सुगंध वाला। यम वायवात्मकम धूपम समर्पयामि। अब धूप दिखा रहे, कौन सी वायु? सुगंधित वायु, चंदन की खुशबू। रम दीपक समर्पयामि। रम है ना, राम का जो पहला अक्षर है रे, ये अग्नि बीज है, तो हमने दीपक भी जला दिया। कौन सा? रम कह के। क्या कहा? रम। अब भोग लगाना, वम अमृतात्मकम नैवेद्यम समर्पयामि। अब समझ में आ गया? भगवान भोग लगा, अमृत का भोग। तो वम मैंने अमृत। बोलो भाई, अरे बोलते रहो भाई, इधर वम मैंने अमृत। तो शुरुआत कहां से? अमृत से। वर्णानाम, और आखिर में जब मानस खत्म होगी, जो मानवा, आखिर का शब्द क्या है? वह, वो भी अमृत। जब इधर भी अमृत, उधर भी अमृत, तो बीच में क्या होगा भाई? भाई बोरी में ऊपर भी अमृत मीठा और नीचे भी मीठा, तो बीच में मीठा। तो मानस में सब अमृत है, बस ये बताना। मानस क्या है? अमृत। अभी आपने क्या भजन में सुना? अमृत भर भर पी। एक बार गाओ तो जरा। रे मेरे मन राम नाम कह लीजिए। बोला करो भाई, मेरे मन राम नाम कह लीजिए। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। मेरे मन राम नाम कह लीजिए। छोड़ विषय विष सभी जगत के,
छोड़ विषय सभी जगत के, अरे अमृत भर भर पीजे, ओ अमृत भर भर पीजे, मेरे मन राम नाम कह लीजे, मेरे मन राम नाम कह लीजे। जितनी बार भी ये राम बोलोगे आप में अमृत का संचार होता रहेगा। बहुत छोटे से होगा, इसलिए पता भी नहीं लगेगा, लेकिन 9 दिन में आप कहोगे कि हमारे में कुछ अमृत तत्व है, कुछ आया। ये राम नाम की महिमा आगे आएगा समय पर, अभी तो भूमिका में। तो वर्णा नाम अर्थ के पहला शुरू किया गणेश वंदना, और उसके बाद उन्होंने भगवान शंकर की वंदना, सरस्वती की वंदना, जानकी जी की वंदना, भगवान राम की वंदना, हनुमान जी, ठीक है, इन सब की वंदना। और उसके बाद अपने ग्रंथ को पूरा करने के लिए सबकी वंदना, दुष्टों की भी। क्यों? दुष्टों को मना के रखना चाहिए, है ना? उनको भी हाथ जोड़ने में नुकसान कुछ नहीं, फिर वो शैतानी नहीं करेंगे, खुश हो जाते हैं, तो इतना बड़ा आदमी मुझे प्रणाम कर रहा है, क्यों? जोड़ा हो जाएगा। तो खर वंदना, दुष्टों की सबकी वंदना, जनकपुर की वंदना, अयोध्या वासियों की वंदना, सबकी वंदना करने। बहुत सी बातें बताई, सीधे भूमिका में आपको ले जा रहा हूं। एक बार प्रयागराज में माघ के महीने में मेला लगता है, जैसे भी लगा नहीं, महाकुंभ। तो 1 महीने वहां लोग कल्पवास करते, बहुत कई लाख आदमी जाते। मैंने वहां भी कथा की एक बार। अपने हाथ से बनाना, खाना, जमीन पे सोना, पति पत्नी जाते हैं, पूरे 1 महीना रहते हैं, गंगा जी में स्नान, अपने हाथ से, दिन भर सत्संग, दिन भर कितना आनंद लेते हैं। तो बड़े बड़े संत आते हैं, बड़े बड़े दानी आते, खूब हाथ से दान करते। तो याज्ञवल्क्य जी आए। याज्ञवल्क्य परम विवेकी, बहुत विद्वान थे। तो महीना खत्म हुआ, लोग जाने लगे। तो भरद्वाज जी का आश्रम, तो उनके आश्रम में ठहरते, उन्होंने उनको रोक लिया। जब सब चले गए, मैं देखो गा के भी सुना सकता हूं, लेकिन मैं आज भूमिका है, कह रहा हूं, पहला ही दिन है और आज बहुत थकावट होगी। 11 बजे कथा होनी थी, 4 बजे कथा हो रही है, तो रोक लिया और चरण पकड़ के कहा, महाराज मेरे मन में एक संशय है। क्या कहा? आपके मन में तो बहुत सारे संशय होंगे जी भाई, मन में हमारे संशय रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। देखो ये कथा संदेह, संशय और भ्रम से शुरू हुई। क्या कहा? संदेह, संदेह में डाउट। जैसे शाम के अंधेरे में रस्सी पड़ी है तो आपको क्या संदेह होगा? सांप है। अंधेरे में परछाई दिख रही तो भूत है, होता है, ये भ्रम। आगे बताएं, सबकी व्याख्या होगी। संदेह किसको होगा? अब एक संदेह आएगा आपके सामने, उसको पकड़ लेना। तो उनको रोका और कहा, मुझे संदेह है क्या कि राम कौन सा राम है? ये आज भी है संदेह लोग। एक राम दशरथ का बेटा, सुना होगा, एक राम गट, 3 राम है। तो खैर उसकी चर्चा फिर करेंगे। तो ये राम कौन से हैं? तो उन्होंने कहा ठहर जा, पहले शंकर जी की कथा सुन ले, फिर राम की कथा सुन। क्योंकि शंकर भक्ति बिना नर, शंकर भजन बिना भक्ति न पावहि मोर। भगवान राम कह रहे पहले शंकर जी को जो मना लेगा उसे राम की भक्ति, ठीक है ना? तो शंकर जी की कथा पहले आएगी, इसलिए आज भूमिका, कल से कथा शुरू होगी, ठीक है ना? तो पहले शंकर जी की कथा सुने, बड़े ध्यान से सुने। अब तो कथा सुनने लायक, जो शंकर जी की कथा को सुनना चाहता है वो राम की कथा भी समझ ले। अब उन्होंने राम की कथा उनको सुनानी शुरू कर कि राम पर ब्रह्म है, परम पिता परमात्मा।
हम बड़े संदेह में, कौन सा राम? एक दशरथ का बेटा राम है क्यों? एक राम वो है जो हमारे अंदर है, और एक राम वो है जो सारे पेड़ पौधों में समाया हुआ है ना शंका? तो मैं साफ साफ बताऊं, एक ब्रह्म है निराकार, जिसको कोई नहीं जानता, ना वेद जानते ना पुराण, कोई नहीं जानता, उसे जानता ही कोई नहीं। यदि उसे जान लिया हो तो एक ही वेद काफी था, एक ही किताब काफी थी। नहीं जाना इसलिए इतनी किताबें बन रही, ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा भाई, हम भी नहीं जानते, लेकिन इतना जानते कि वो है। बोलो भाई, अरे बोलो ना, नहीं लगता? तुम्हारी आंखें कौन, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे सांस कौन ले रहा है? जल्दी बोलो, मेरे से बात करो भाई, होश जागो, जाओ सब जाग जाओ, अभी जगा दूंगा 2 मिनट में। बोलो, सांस तुम ले रहे हो कि अपने आप आ रहे हैं? जल्दी बात करो, अरे बोलो ना, अपने आप आ रहे हैं ना? तो सुबह से पता कितने सांस भी पता ही नहीं, आप पे आ रहे हैं जा रहे हैं। और भी प्रमाण दे दो, रात को जब गहरी नींद में सो जाते हो, तुम्हें अपना नाम नहीं पता, मेरी शादी हुई कि नहीं, बच्चे हैं, मकान है, कुछ भी पता, दीद बगड़ में पड़े हो के कहीं और पड़े हो, पता है मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, पता है क्या? कौन जागता है उससे? सांस, प्राण जागता है। बोलो, मैं तो कहता हूं यही भगवान है तुम्हारा भाई, ये निकल जाएगा, कुछ कर लोगे क्या? बोलो, ये सांस निकल जाएंगे, कुछ करोगे क्या? इसे परमात्मा मान लो, खत्म हुई बात। पलक झपक रही, आप देख रहे हैं, पलक झपक रही, पता तो नहीं, मक्खी बैठ जाए, हाथ एकदम ऐसे उड़ा देगा, तुम्हें बाद में पता लगेगा मैंने कुछ उड़ाया। कितने काम अपने आप हो रहे, कौन कर रहा है? कोई चेतना कुछ है? बता, मैं क्या नाम नहीं ले रहा हूं, ना वो राम है, ना शंकर है, ना कृष्ण, कुछ नहीं, कोई कुछ है। बोलो, अरे बोलो, कुछ है जरूर। बड़का छोटा सा बीज तोड़ के देख लो, कोई दिखाई देगा? राई से भी छोटा होता है, उसे तोड़ो कुछ मिलेगा? मगर उसमें कुछ है कि नहीं, ये बोलो भाई। बो दो तो इतना बड़ा पेड़ निकलेगा, उसमें था कि नहीं? फिर तुम्हारे इतने बड़े शरीर में भी तो कुछ होगा। कुछ कह रहा हूं, कुछ है जरूर, जो मेरे अंदर भी है, पेड़ पौधों में भी है, कुत्ता बिल्ली चींटी सब में है, कुछ है जरूर। अभी हमें उसका पता कहां लगता है? सत्संग में, शास्त्रों से पता, गुरुओं से पता लगता है, गुरुओं से भी इशारा मिलता है कि इतना, इधर को चले जाओ। मानिए तुम्हें जाना तो है बेचड़ बाग, और पता नहीं किसी को, और वो चल दे इधर को, तो कमाल में कहां पहुंच जाएगा? ददाऊ, बोलो, चल तो रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कहां जा रहा है? जाना था बेचड़ बाग, अब वो 2 कदम भी गया तो बेचड़ बाग से दूर ही तो गया ना। तो गुरु का क्या काम है? उसे समझाए, बेटा इधर से मुंह इधर कर ले। अब वो 4 कदम भी गया तो बेचड़ के निकल गया कि नहीं? बोलो, इस जीवन में हम 100 कदम भी इधर चले गए भगवान की तरफ कथा सुन के, तो इस जीवन का फल मिल गया कि नहीं? और मेहनत करो तो बेचड़ बाग भी पहुंच जाओ, क्यों भाई? और भगवान जब कृपा करते, कोई सवारी भी मिल जाती, चलना भी नहीं पड़ता है। कोई गाड़ी आ रही, होता है कि नहीं आपके साथ? कई बार थके होते भगवान, कोई सहारा मिल जाए तो गाड़ी आ जाती, आजा भाई बैठिए। कल आते हुआ कुछ पीछे परिवार एक था, तो करमचंद ने गाड़ी रोक दी, पीछे जगह दिया, तो बैठ जा भाई, पेट्रोल तो उतना ही खर्च होना है, क्यों जी, क्या दिक्कत है? तो कभी कभी गुरु गाड़ी बन के आ जाता है और आपको मंजिल पे हो जाता है। तो इन्होंने गुरु जी की वंदना की, किसकी? केदार में बोला कि रात गा रहे तो बंदम गुरु। आप भी अपने अपने गुरु का ध्यान करें, और जिनके कोई नहीं तो उनको हनुमान जी को मान लो आज गुरु, ठीक है ना? मानस के 9 दिन आप हनुमान जी को गुरु मान के चलो, ठीक है ना? मैं भी उन्हें बना के बैठ रहा हूँ। बंदो गुरु पद पद्म परागा, बोलो, बंदो गुरु पद
पदम परागा। बंधव गुरु सब बोलो भाई, सब बोलो। पद्म परागा। बंधव गुरु पद पदम परागा। बंधव गुरु पद्म परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बंधव गुरु पद्म परागा। बंधव गुरु पदम परागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अर्थ समझ लो और आनंद आएगा, ठीक है। मैं गुरु के चरणों पे रखी हुई जो धूल है उसको प्रणाम करूं। क्या समझे? नहीं समझे? पैरों की नहीं, पैरों पे रखी हुई धूल। अब ये धूल बहुत जगह काम आएगी। अहिल्या को क्या पैर नहीं लगाए भगवान राम ने? क्या लगी? धूल। गुरु के चरणों की धूल। एक तो बोलते हो चौपाई, श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान चालीसा पढ़ते हो क्या? नहीं बोलते हो नहीं कभी? अब बुलवाऊंगा मैं, ठीक है ना? आज नहीं, आखिर के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, सुंदर कांड का पाठ कराऊंगा आपसे। हनुमान चालीसा लाया हूं, सबको दूंगा। हर घर में मंगलवार को और शनिवार को तो सुंदर कांड का पाठ बताएंगे। अभी नहीं, अब आपको जोड़ नहीं डाल रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ तो 5-6 मिनट में हो जाता है, बच्चे भी गा सकते हैं ना। टीवी पे आता रहता है, मोबाइल में आता रहता है ना। तो उसका पहला दुआ क्या है भाई? श्री गुरु चरण का बोलो सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर बिमल जस, जो दायक फल। चार चीजें मिलती है गुरु के चरणों का ध्यान करने के लिए। चार चीजें: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या समझे? यही वो रज। और रज क्यों कहा मैंने? देखो, शीशे पे आपके धूल जम गई, कई दिन से आपने शीशे को साफ नहीं किया, तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा कि ठीक है? जल्दी बोलो। और बल्कि भूत जैसा दिखाई देगा। तो शीशे को क्या करो? साफ करो। आप करते ना, कपड़े से साफ करो। लेकिन मन को भी तो साफ करना है। बोलो भाई, इसको भी छोड़ो। पहले लैंप होते थे, लालटेन होती थी, आपने जलाई होगी, याद होगा? है कुछ बच्चों को तो याद भी नहीं होगा, है ना? पुराने तो बैठे थे, लालटेन और लैंप जलाते। और शाम को आप क्या करती? शाम होने नहीं, अरे चिमनी साफ कर। बोलो, अरे पुराने वाले तो बोलो, जिन्होंने चिमनियां साफ की हैं। तेल डालते थे, बत्ती ठीक करी और चिमनी साफ करके लैंप जला दिया, रात को रोशनी ली, है ना? अब मान लिया कोई फूहड़ होता है जो, अरे जला दो। एक दिन ना साफ करे चिमनी, 2 दिन ना साफ करे, 3 दिन ना साफ करे, 10 दिन साफ ना करे और लैंप जला दे, रोशनी बाहर आएगी क्या? जल्दी बोलो। तेल भी पूरा, बत्ती भी ठीक है, लेकिन चिमनी साफ। अरे बोलो, बोलते रहो भाई, थोड़ा हाथ मार दो, लाइट ठीक। अंदर भी तुम्हारी एक ज्योत जगी भाई, लेकिन इसमें तेल नहीं चाहिए, नहीं कचुताई चाहिए, दिया घृत बाकी बाती। बत्ती भी नहीं चाहिए, घी भी नहीं चाहिए, तेल भी नहीं चाहिए, ज्योत जगी है। लेकिन कहा? मन के अंदर। तो मन पे चढ़ रही है धूल। बोलो, अरे हाँ तो करो यार। उसने यूं कह दिया था, उसने यूं कह दिया था, मैं उसका यूं कर दूंगा, मैं उसका यूं कर। क्या है ये? धूल जमा। तुम ना जमाओ तो पड़ोसी जमा देते हैं। बोला, तुम अच्छी कहा से सस्त सुन के जाओगे, मैं आपका मन थोड़ा निर्मल करके भेजूंगा।
लेकिन घर जाते ही कोई कह देगा अरे उसका तो ये हो गया, अरे उसने तो ये क्या हो गया, मिट्टी जम गई। अच्छा एक बात बता, कोई अपने घर की गंदगी, ये पोटी, अब सीधी भाषा में बात करो, बच्चों की पोटी आपके आंगन में डाल दे, क्या करोगे? हलवा खिलाओगे, इसे चाय पिलाओगे बिठा के? हाँ? लड़ोगी ना, झगड़ा होगा कि नहीं? अरे पोटी तो छोड़ो, यदि अपने कागज भी, कटे हुए पत्ते पुत्ते भी फेंक दिया आपके घर में, झगड़ा होगा कि नहीं? मेरे आंगन में डाल दिया, अरे बोलो हाँ बोलो, फिर पकड़ूंगा तुम्हें, होगा ना? और जो वो पड़ोसन गंदगी तुम्हारे कान में डालती है, बोलो, दोनों कान खोल के डलवाते हो, डाल दे, और चाय भी पिलाऊंगी, बिस्कुट भी खिलाऊंगी, डाल दे। ये गंदगी कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी कि नहीं? अरे भाई हाँ करो मेरी बात, कथा कुथा छोड़ दो, जो काम की बात उसको पकड़िए, सुनते हो कि नहीं? और बड़ा मजा आता है दूसरे की बुराई सुनने से, बहुत मजा। और बड़े की बुराई हो तो फिर तो हे भगवान, आज तो पता नहीं क्या मिल गया भाई, तो वो भी इतना गंदा है, होता है क्या नहीं? ये गंदगी तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं कि नहीं पड़ोसी, बोलो? तो कहते नहीं बहन जी प्लीज अच्छी बात बताओ कुछ, है ना, गंदगी मेरे कानों में, मेरे दिल में मत डाल। तो इतना गंदा हो चुका है, अब तो गंदा हो गया, इसको साफ हम करेंगे 9 दिन आपका, है ना? तो इस पे भी आपको क्या करना है? सफाई करनी। अब शीशा यदि बढ़िया क्वालिटी का हो, उसे आप रेते से साफ करोगे क्या? बोलो, राख से करोगे क्या? अरे भाई हाँ ना करो, मेरे को ऐसे बात नहीं करो, बोलो बोल गुड़िया, बीम से करेगी तो बहुत बढ़िया शीशा है जिसका पानी बहुत बढ़िया, उस पे लिखा होता है केमिकल मत लगाइए, ध्यान देना, लिखा होता है बढ़िया शीशे में लिखा केमिकल मत लगाइए, सिर्फ पानी का छींटा मार के कागज से, अखबार से साफ करिए, कोमल चीज से। और मन तो सबसे कोमल है, तो उसको साफ करने के लिए और भी कोमल चीज चाहिए। तो क्या होता है, देखो फूल में पराग होता है, पीला पीला देखा होगा, कमल के फूल में देखा कभी आपने? और भी फूलों में होता पीला, बहुत कोमल होता। गुरु के चरणों की धूल भी उतनी कोमल होती। क्या लिख रहे हैं वो? सुनो, श्री गुरु चरण सरोज, सरोज मैंने कमल, गुरु के चरण जो कमल है, उन पर चढ़ी हुई जो धूल है, कौन सी? भक्ति की, भाव की, ज्ञान की, बहुत कोमल होती, उससे मैं अपने मन को साफ करता। ठीक हो गया? चौपाई तो रोज गाते हो हनुमान, श्री गुरु चरण सरोज, समझो तो अपने मन को मैं सुधार के मैंने साफ कर। और यहाँ भी क्या बोला हमने? बंदौ गुरुपद पदम परागा, पराग समझ आया ना मैंने? फूल के ऊपर जो पीला पीला होता है ना, बड़ा कोमल हो। तो गुरु के चरणों के ऊपर पड़ी हुई जो धूल है, सुरुचि मैंने बहुत ही सुंदर है, सुवास उसमें बड़ी सुगंध होती है, सरस बड़ी रसीली है, और भगवान का अनुराग पैदा करने वाली है। ऐसे गुरु के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब बोलो केदार भाई, जो अभी गाया था दोबारा गाइए। गुरु अपने अपने गुरु का पदम परागा, बंदौ गुरु पद पदम परागा, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा, सुरुचि सुभास सरस अनुरागा। समझिए, अब गुरु की वंदना संस्कृत में करने की जरूरत नहीं है। पूरन जी, गुरु की वंदना कहाँ से? इस चौपाई से कर दी। कौन सी? बंदौ गुरु पद पदम
परागा। आप अपनी लय में गाइए, लय हम बहुत सुनाएंगे आपको। मेरा प्यार वो है, इस चौपाई को इसी में गाइए, मेरा प्यार वो जय रघुनंदन वाले। और हल्की बता देते हैं ना, सीख के जाओ भाई कुछ। गुरु की वंदना मन से करनी, जब आप पूजा करने बैठते हैं ये गा दी। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हो गई गुरु वंदना, है ना? ठीक है ना? और भगवान श्री कृष्ण से मैंने भागवत में कई बार बोला हुआ कि प्रभु एक तो वैसे आप काले सामने है, वैसे काले नहीं, है ना? ऊपर से दुनिया के लोग आते हैं तो अपने सारे पाप आपके आगे फेंक जाते हैं, आपके ऊपर ही डाल देते हैं, तो आप तो बहुत काले हो जाते हो, गंदे हो जाते हो। नहीं नहीं, मेरे पास एक जड़ी है, वो जड़ी में जैसे ही लगाता हूँ मैं फिर पूरा शुद्ध हो जाता हूँ। महाराज वो कौन सी जड़ी हमें बता दो, हम तो पापों में ही रहते। तो उन्होंने कहा ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे, ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे। गुरु के लिए ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे, ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे। मेरे कारण छोड़े जगत के, मेरे कारण छोड़े जगत के। अरे भोग पदार्थ सारे संत लगे बड़े प्यारे, ऊधो मोहे संत लगे बड़े प्यारे। मैं संतन के पाछे धाऊं, मैं संतन के पाछे जाऊं। जब वो काली वो पाप मेरे ऊपर लग जाते हैं तो जहाँ संत जा रहे हैं उनके पीछे चल देगा। क्या करते हो? शरणन रज निज अंग लगाऊं, चरण आगे कोई बात रज अंग लगाऊं। अरे शोधूंगा हमारे ओ शोधूंगा हमारे संत लगे अति प्यारे, ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे। जब भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने मन के पापों को दूर करने के लिए संतों के गुरुओं के चरणों की रज लगा के शुद्ध रहे, तो आप हम नहीं हो सकते क्या? गुरु चरण सरोज रज बंदो गुरुपद पदम परा, एक ही अर्थ किया, ठीक है ना? पहले गुरु को मना लो तभी तो आगे चलेंगे। आप भी मनाओ, मैं भी मना रहा हूँ। अभी आए नहीं मेरे गुरु जी मेरे पास, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब चल रहा है। सतगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया। आप भी अपने गुरु के लिए कहिए
बदल गया है, जीवन बदल गया, सतगुरु की एक नजर से जीवन बदल गया है, ये जीवन बदल गया। और मंजिल से गिरते गिरते ये बंदा संभल गया है। गुरु के पास गए लोग, बड़े बड़े पापी, सठ सुधरई सत्संगति पाई। क्या समझे? बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े पापी यदि सत्संग में थोड़ा बैठ जाएं वो भी सुधर गए। सुधरे हमने देखे अपने जीवन में, बहुत सुधर। ये गुरु की कृपा, तो हम पर भी गुरु की कृपा बने। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी को पढ़ना भरद्वाज ने, कथा फिर आ जाइए, मैं कथा में ही हूँ। भरद्वाज जी ने पकड़ा कि महाराज मुझे संदेह है, राम कौन है? उसने कहा पता तो है, लेकिन तुम दुनिया को बताने के लिए पूछना चाहते हो। तो भगवान शंकर ने पार्वती को जो बताया, यही शंका पार्वती को हुई, और यही शंका पहले सती को हुई। तब देखो, कोई वक्ता ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं, पहले से उन्होंने सुना, मैं सुना, गोस्वामी जी ने लिखा, मैं सुना, अपने गुरुओं से जो सुना मैं तुम्हें सुना। मैंने अपने गुरुओं से मानस के बारे में बहुत गहरी चीजें सुनी जो कोई बताता नहीं, पता भी नहीं है, वो आपके सामने मैं रखूंगा इस बार। तो महाराज सती को शंका कब हुई कि जब ये कथा सुनने गए, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। संग में कौन है? सती। ध्यान से सुनिए, कहाँ तो कैलाश पर्वत और कहाँ दक्षिण में कुंभज ऋषि। कथा सुनने के लिए कहां से कहां पैदल चल के जा रहे, और अकेले नहीं जा रहे, पत्नी को साथ लेके। आप अपने पतियों को साथ लेके आए, दोनों का मेल होगा तभी तो कल्याण होगा ना। पति पत्नी दोनों सुनेंगे तभी कल्याण होगा। एक तो सुने और सुनाए हो गया, क्या बकवास कर रहे हो, चलो घूमने चलते हैं, है ना। दोनों संग सती जग जननी भवानी, कथा सुनी। सती को शंका होगी वक्ता के ऊपर। ध्यान देना, लोग कथा क्यों नहीं समझते, वक्ता के बारे में गलत गलत सोच बैठते, पता नहीं किस जाति का, ऐसे भी शंका। जो गद्दी में बैठ गया वो परम पुरुष, ध्यान रखना, कोई भी, तब उसके बारे में आलोचना मत करिए। वो भगत सुनकर तुम्हारा गुरु है, वो बस ये सोचो आज मेरे गुरु इस रूप में बैठ के मुझे कथा सुना। देखो कैसे कथा समझ में नहीं आती, ऐसा कभी नहीं करना। कोई वक्ता, सभी वक्ता है, सबके पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता। सुनिए, ये सोच करके सुनिए कि मेरे गुरु बोल। और आपको एक आश्चर्य है, आप कहोगे जो मन के सोच के आई थी वो ही इन्होंने बोला, मन में सोच ले जाओ। यदि ये मानोगे कि ये मेरे गुरु ही बोल रहे, हमने देखा है ना, हमने देखा है भाई, हमारे मन में शंका थी, हमारे गुरु चले गए, लेकिन कहीं सत्संग हो रहा था, हमने कहा मेरे गुरु जी बोले, वो जो मैं पूछना चाह रहा था वही बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। बड़े आश्चर्य, समझिए आप। तो सदगुरु की कृपा ऐसी है। तो संग सती आई, कथा सुनी, लेकिन उसने कथा नहीं सुनी। ये तो घड़े से पैदा हुआ कुंभज, ये तो हमारी पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनाएगा? उसने कथा नहीं सुनी क्योंकि वो बड़े राजा की बेटी थी। ध्यान रखना, कथा में आप कोई राजा नहीं है, आप कोई धनवान नहीं है, आप कोई रूपवान नहीं, कुछ भी नहीं, आप एक साधारण जीवन, बस। बाहर आप सब कुछ है,
यहाँ आप कुछ नहीं, यहाँ मेरी भी कोई वैल्यू नहीं, ठीक है ना। यहाँ बिल्कुल सरल होकर बैठिए, एकदम अंदर पहुंच जाएगी कथा। तो उसने कथा नहीं सुनी, शंकर जी ने ध्यान से सुनी। अब वो वापिस आ रहा, जय सच्चिदानंद, तो वापिस आ रहे। अब जिनकी कथा सुनी तो मन में क्या आना चाहिए भाई, क्या हमें भी कभी राम के दर्शन होंगे? बोलो आना चाहिए कि नहीं? आज नहीं तो 9वें दिन बोलो। अभी नहीं आएगा जब आपको राम के इतने गुण सुनाएंगे, इतनी महिमा सुनाएंगे और ये बताएंगे वो कितने दयालु हैं, जो बुलाता है चले आते। कन्हैया तो थोड़ा देर करता है, थोड़ा सताता है, थोड़ा चिढ़ाता है। राम जी बहुत सीधे चले आते। तो शंकर जी के मन में आए कि जिन राम की महिमा सुनी क्या मुझे दर्शन होंगे? अभी कथा कब होनी? त्रेता में, तब राम का अवतार हो गया। शंकर जी सुन राम का अवतार हो गया, क्या कहीं मिल सकती है? वो दंडकारण्य के ऊपर से जा रहे जंगल है, सती साथ में, और राम जी की तभी सीता का हरण हुआ था। लीला चल रही, शंकर जी सोचे राम कहीं लीला करते मिल जाए, सीता का हरण हो गया और राम जी रोते हुए जा रहे है ना। मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल जाए। रो रहे, एक मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक मृग, ये पक्षियों तुमने मेरी जानकी को देखा, हा सीते हा सीते। रो रहे, लक्ष्मण भी रो रहे, और ऊपर से कौन जा रहे हैं? ध्यान रखो कथा में कौन जा रहे हैं? शंकर जी सती के साथ कथा सुन के वापिस जा रहे। उनकी निगाह पड़ी होगी कि नहीं? मैं बड़े जोर से रो रहा हूं, सीते दूर तक आवाज आ। शंकर जी ने देखा तो इधर देखो भाई, नहीं देखो कथा समझ में, एक्टिंग के साथ कथा सुनाता हूं। इधर देखो, राम रो रहे, हा सीते, आंसू बह रहे, ठोकर खा रहे। शंकर जी ने देख के क्या कहा? इधर देखो, वाह वाह मजा। इधर नहीं रे देवियों, मेरी बात है, मैं भी कह दूं वाह। शंकर जी ने कहा वाह मजा आ गया। अब सती को शंका हुई, बोलो है? अगले की घरवाली को ही वो बेचारा रोता पीता, अरे कह रहे वाह, गलत बात है कि नहीं? जब बोलो पहले हाँ करो, तो किसी की नुकसान हो गया तुमको वाह मारेगा तो फाड़ देगा तुम्हारा गला, वाह। और ये वहां कहने का जो सती ने ऐसे करके देखा, ये क्या कर रहे हैं? आगे क्या कहा? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो प्यारे, सीताराम बोलो। शंकर भगवान जी का बोलो, सच्चिदानंद भगवान की। अब तो उसे और चक्कर पड़ गया, अभी तो यूं कर रहे थे वाह, और अब तो भगवान सच्चिदानंद बोले तो परमात्मा का नाम है। सच्चिदानंद परमात्मा का नाम है, पर ब्रह्म का नाम है, जिसको सत्य चित आनंद वही है, ठीक है ना। वो राम भी है, कृष्ण भी है, सब है, माँ भी वही, वो भी सच्चिदानंद है, ठीक है ना। ये भी समझाए। तो उसने तो आगे जाके शंकर जी का पकड़ लिया पल्ला। भाई लीला में सुनो क्या हुआ, पहले तो ये बताओ, अगले की घरवाली को ये बेचारा रोता, आप कह रहे वाह, गलत बात है। तूने कथा नहीं सुनी?
अच्छा पहले समझ लो वाह की बात क्या। देखो रामलीला देखी भाई सबने? हाँ भाई देखी रामलीला? देखी नहीं देखी? टीवी पे तो देखी होगी यार, मुझे बैका क्यों रहा। तो फिर देखिए रामलीला होती है जगह जगह। अच्छा रामलीला में एक दिन सीन है कि मेघनाथ मरा, ठीक है सीन चला, मेघनाथ मरा और सुलोचना जो पत्नी उसको स्टेज पे आना है और रोना है, पति मर गए भाई, बाण लगा। तो सुलोचना आई और इधर देखो भाई, हे नाथ गिरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ऐसा बढ़िया एक्टिंग है। अब वो मेघनाथ रोई के रोया। बोलो मास्टर जी, अरे मेघनाथ लड़की बनेगी क्या रामलीला में? लड़के को बनाएंगे ना भाई, दुबला पतला है, चाय वाला है भाई, लड़कों के नाक नक्श रहते हैं लड़की जैसे होते ना, और पतला दुबला सा, उसे वो बनाया क्या सुलोचना। उसने औरत बन के आना था और एक्टिंग इतनी जोर से रोई ये रोया, अभी रोई रखो है ना, कि सारी पब्लिक रोने लगी। बढ़िया एक्टिंग करोगे तो रोते हैं ना, पब्लिक रोने लगी। अच्छा पीछे डायरेक्टर होता खड़ा जो एक्टिंग करवाता है, जिसने सिखाया कि वो बढ़िया रोएगा तो वो क्या कहेगा, रोई जा। बोलो पैसे आते ना तुम एक्टिंग के भाई, क्या डायरेक्टर रोई जा बजा। तो शंकर जी है डायरेक्टर और राम जी है एक्टर। बोलो रामचंद्र, ये लीला हो। अब इसको और समझ लो, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। भगवान शंकर की निगाह है अभिनेता पर, एक्टर पर, और सती की निगाह है एक्टिंग पर। ये दो शब्द याद रखना भाई, कथा के आखिर चलेंगे मास्टर जी, कथा के लास्ट में ये शब्द आएंगे। हम एक्टिंग देखते हैं, एक्टर को नहीं देखते। चरित्र देखते, चरित्र नहीं देखते। अब गहराई में ले जा रहा हूं। पूजा चरित्र की नहीं, चरित्र की होती है। व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, उसके कैरेक्टर की पूजा होती है। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? मंदिर में जो मूर्तियां जो दुकान पे रखी उनकी पूजा हो जाती क्या? चरित्र की पूजा होती है। राम के चरित्र को प्रणाम करते हो, पत्थर को कोई प्रणाम नहीं करते। जो कहते पत्थर नहीं है वो, उसका चरित्र बहुत ऊंचा, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। बात समझ रहे हो ना? व्यक्ति का भी चरित्र पूजा जाता है। चरित्र जीवन में तो आपने हमने पता नहीं क्या किया होगा बचपन में। बोलो आज आपका चरित्र क्या है, ये देखने की। इस चरित्र को हमेशा पूजा जाए। मरने शरीर छूटने के बाद भी क्या पूजेगा? चरित्र वही होगा वैसे। और वैसे असली पूजा तभी होती है जब वो मर जाता है। जिंदा रहता है उसकी निंदा होती है, जब मर जाता है वो तो बहुत बड़ा। राम के टाइम राम को किसी ने राम नहीं माना, रावण ने माना क्या? बोलो कंस ने कृष्ण को भगवान माना क्या? वो कलुआ रावण का वो तपस्वी, राम कहा ही नहीं पटके में। मरने के बाद उसके गुण सामने आओ। बात समझिए ना? आप लोगों का एक्टिंग देखते हो, उसके गुण नहीं। शादियों में भी क्या देता है, लड़की के शकल सूरत देखते, उसके गुण नहीं देखते। लड़के के भी इनकम देखते, उसके गुण नहीं देखते। बस तभी तो झगड़े हो रहे करो। गुणों की पूजा हो। गुणा गुणेशु पूज्यन्ते, न च लिंगम न च वया, न उम्र पूजी जाती है, कैरेक्टर पूजा जाती है। छोटा बच्चे का भी कैरेक्टर बढ़िया होगा, पूजा जाएगा। समझ रहे आप? तो भगवान शंकर तो देख रहे अपने राम को, अभिनेता को, और सती देख रही एक्टिंग को। तो एक्टिंग कोई सीता कहीं गई क्या, अभी पता लग जाएगा। देखो अब पकड़ लिया शंकर जी को, ये क्या आपने तो मेरी इंसल्ट कर दी। उसने कहा तेरी इंसल्ट कर, मैंने तो अपने राम को प्रणाम किया। इंसल्ट क्यों समझी? देखो आप पति पत्नी जा रहे हैं, पत्नी अभी उस लड़के की शादी अभी भी हुई, आपके यहाँ ही है कहीं, है ना? मुझे उन्होंने नहीं देखा भाई साहब। अब ब्याह हो गया, वो जा रहे हैं, गधों में मिल गए, मैं गाड़ी से उतरा तो वो तो मुझे जानता है, उसने प्रणाम किया, गुरु जी प्रणाम। तो पत्नी का क्या फर्ज? देवी सुनो तुम्हारे काम के बाद तुम्हारा क्या फर्ज है भाई? बोलो यदि पति ने प्रणाम किया है तो आपका क्या फर्ज है? पता हो ना हो आप भी प्रणाम करो। मेरा पति ने प्रणाम करा तो कोई खास है? बोलो आगे जाके कहोगे ये कौन थे,
बोलो, तरीका यही है ना। जब दूर चले जाओ कहेंगे ये कौन थे, अरे तो आचार्य जी हमारे आते हैं, बात होगी ठीक। अब सती ने कहा तुमने प्रणाम किया, तुम तो अरे गहरे भोलेनाथ हो ना, मैं राजा की बेटी, ये पता नहीं कौन लड़का है राजकुमार जिसकी घरवाली खोई गई, ये तो मूड है, अज्ञानी। अरे ये ब्रह्म है, ब्रह्म में तो घरवाली कैसे खोएगी, कैसे पता नहीं, ब्रह्म को तो सब पता होता है। तो शंका हो गई, क्या मतलब तूने कथा नहीं सुनी ना, जो कथा को ठीक से नहीं सुनेगा उसके मन में यहाँ भी शंका आएगी। कल को आप मेरे से कहोगे महाराज ये तो समझ में नहीं आएगी, जो नहीं सुन रहे हो कल को समझ नहीं पाएंगे। आज भूमिका बना लो, ठीक से समझ लो, कल की बात समझ में आ जाए। तो क्या चाहती है, परीक्षा लेना चाहती है, मना क्या, सुनो, गुरु की और भगवान की कभी परीक्षा ना लो। आप परीक्षा लेते हैं, लेते हो नहीं, नहीं लेते। मेरा बेटा पास हो जाए, 11 रुपए का परीक्षा है कि नहीं, बोलो। जिसके बच्चा नहीं कहते भगवान मेरे बच्चा हो जाए, 11-21 रुपए का प्रसाद, 21 रुपए में बच्चा मिलता है क्या, प्लास्टिक का गुड्डा भी नहीं मिलता है। जाके दिखा 500 रुपए का आता है गुड्डा, वो क्यों क्यों करने वाला। तो ये परीक्षा है कि नहीं, देखे भगवान मेरी काम हो गया, हाँ भाई भगवान है, काम नहीं हुआ तो भगवान की छुट्टी है। अरे भगवान तो रहेंगे, तुम्हारे कर्म देखो क्या। एक बार आइए, तो परीक्षा मना की, फिर सोचने लगे क्या कहा उन्होंने, तो किन जाई परीक्षा, लेकिन संभल के लेना, वो मेरे इष्ट है, वो मेरे भगवान है, तब तक मैं इंतजार करता हूं, लेकिन संभल के परीक्षा लेना, अपमान कर देना। अब वो चली सोचती जा रही कैसे परीक्षा लो, ये कह रहे हो ब्रह्म है, भगवान सब कुछ जानते हैं, और मैं भी माया हूं, सती माया की शक्ति, यदि ब्रह्म है तो पहचानेंगे, नहीं तो मुझे नहीं पहचानेंगे। तो मैं क्या करूं, उन्हें सीता का वेश बना दिया, धरी सीता, मैं चौपाई अपनी गाँव लंबा हो जाएगा, भूमिका बनेगा, है ना। सीता का वेश बना बिल्कुल हूबहू, और आगे हुई चली। देखो यहाँ सती की 7 गलतियां हैं, सबकी व्याख्या अभी नहीं होगी, आगे आगे चलते। अब देखो थोड़ा एक्टिंग और देखिए, मास्टर जी एक्टिंग देखते ना जरा। राम जी रो रहे, हाँ सीता आंखों से आंसू भी, असली नकली नहीं। एक्टिंग करो तो बढ़िया करो, सचमुच लक्ष्मण थोड़ा कम रो रहे तो उनकी थोड़ी खोई गई, लेकिन राम दुखी है तो दुखी है। तो अचानक सीता जा रही थी, सीता मैंने कौन, सती, समझ गए ना भाई, ध्यान रखना। तो लक्ष्मण को देख रहे थे, उसने कहा भैया वो भाभी तो वो जा रही है। राम जी घबराए, आंसू पूछ लिए, यदि सीता मिल गई तो मामला लीला कैसे होगी, क्यों भाई। अरे सीता का हरण नहीं होगा तो रावण का मरण नहीं होगा, बोलो, और हरण होना जरूरी है तभी मरण होगा। मिल गई तो फिर लीला। राम जी दौड़े, लक्ष्मण भी दौड़े, राम और तेज। देखो राम जी क्षमा करें, हम कथावाचकों को छूट होती है थोड़ा बोलने की, है ना, भगवान के बारे में ऐसी बात बोलनी चाहिए, लेकिन आनंद भी देना है आपको। राम जी बड़ा, लक्ष्मण ने कहा भैया इतना तेज तो कभी नहीं दौड़े जितना आज दौड़े। वो भाभी मिल गई ना, इसलिए गए और जाके सीधे चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण ने कहा हो गया था, ये तो अपनी पत्नी के मत्था टेक रहा है। और ऊपर से राम जी ने खड़े होकर कहा माता जी, लक्ष्मण ने कहा हो गया काम। माता जी कह रहे कि रोते रोते बुद्धि बिगड़ गई लगता भैया की। लेकिन एक बात कही, कहू बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरही के ही हेतु। हे माता जी मेरे भोलेनाथ कहाँ है। अब लक्ष्मण समझे, क्यों लक्ष्मण तो शेषनाग है ना, अरे ये मामला। अब इसका अर्थ समझिए थोड़ा, मजा उसने भी कही बहुरी, पहले प्रणाम किया माता कह के बहुरी, मैंने फिर क्या कहा, वृषकेतु जिनके झंडे पर बैल का निशान है। बैल मैंने धर्म, मैंने कथन बोला याद है, बैल मैंने, अरे बैल मैंने भगवान शंकर साक्षात धर्म रूप है, उनके झंडे पर बैल है, इसलिए उनका नाम है वृषकेतु। वृष मैंने बैल, वो झंडे, वो धर्म के अधिकारी शंकर जी कहाँ हैं, और अकेली घूम रही। मेरी तो घरवाली खोई गई, आपका घरवाला खोएगा क्या, क्योंकि पतिव्रता पत्नी को अकेले जंगल में जाना मना है। अकेले कहीं भी जाना मना है वैसे तो, लेकिन कम से कम एकांत में अकेले जाना मना है। तभी तो दुर्घटना हो रही है आज।
अब सती घबरा गई। बोलो घबराई होगी कि नहीं? पहचान लिया, ऊपर से इंसल्ट भी कर दी है, पति को छोड़ के अकेली घूम रही है, भागी। अब शंकर भगवान ने मोबाइल पे नंबर मिलाया राम जी का। हेलो भैया, हाँ क्या हुआ? ये तुम्हारी भाभी का दिमाग खराब हो गया, ठीक करके भेज रहा, अभी भेजता हूँ। अब जरा सीन देखो, सती वापस मुड़ी, सामने से राम सीता लक्ष्मण तीनों आ रहे हैं। वो तो कोई गई थी, तो तीनों आ रहे, पीछे मुड़ के देखा तीनों खड़े। अब वो खब्बी तरफ जाए तो राम सीता, वो इधर सती तरफ जाए तो राम, जहां देखे ता राम सीता। चक्कर आएंगे कि नहीं? बोलो, ये है क्या? उसकी माया कोई समझता है क्या? सीता खोई गई तो रो रहे थे, तो सब जगह सीता सीता। इसलिए मैंने कहा सीता कभी खोई गई, राम से सीता अलग नहीं, कृष्ण से राधा अलग नहीं, और भगवान शंकर से पार्वती कभी अलग, लीला के लिए अलग दिखाते हैं, होती नहीं है। अब चक्कर आने लगे, शंकर जी ने कहा बस कहीं हार्ट फेल ना हो जाए, भेजो। लीला खत्म, फिर राम लक्ष्मण अब यूं करके भागे। शंकर जी ने कहा कैसे परीक्षा ली? फिर झूठ बोल दिया। देखो, व्यक्ति एक बार झूठ बोलता है, उसे कई बार झूठ बोलना पड़ता। एक बार सच कह दो थप्पड़ ही लगेगा ना, लेकिन अब एक झूठने के बाद कई झूठ बोलने पड़ते हैं। पहले तो कथा नहीं सुनी, वक्ता पे शंका की, फिर शंकर जी पे शंका की। अब शंकर जी ने कहा प्रणाम नहीं क्यों नहीं किया? कल मैं क्यों करूं? बात नहीं मानी, परीक्षा लूंगी, वो नहीं मानी। फिर उल्टा काम किया, सती का सीता का वेश बना लिया, ये और उल्टा काम। फिर झूठ भी बोल रही है, कछुना परीक्षा ली नहीं। अब शंकर जी तो सब जानते भाई, सीता का जिनका मैं पूजन करता हूँ, मां मानता हूँ, उसका वेश बनाया। तो यही तन सती भेंट मोहिनाई। अब इस शरीर से ध्यान देना, आत्मा से मेल है, शरीर से मेल क्यों? माता का शरीर बना लिया। आदर्श देखिए, माता का शरीर बना लिया, इस शरीर से मिलन नहीं होता। दासी बन के रह ले, बहन बन के रह ले, मां बन, कुछ भी बन के रह ले, पत्नी नहीं। शंकर जी है। आजकल का छोरा होता तो वो भी सुन लो, आपकी थकावट उतारता रहूंगा बीच में, थके हुए। एक छोरे की शादी हुई अभी अभी, छठे 5-6 महीने बाद वो बीमार हो गए ज्यादा। कुछ शरीर में रोग होते हैं, कोई रोग उखड़ गया, डॉक्टर ने कहा भाई ये तो जाने वाली है, हॉस्पिटल में भर्ती करो, जिसे मिलना है मिल लो। अब सब मिलने जा रहे, वो बेहोश होती है, होश आती है। अब पति गया, इधर देखो भाई, पति सिराने बैठा, वो बेहोश थी तो सिराने बैठ के रो रहा है पति। पति ने देखा कोई रो रहा था, आंख खोली, आप मुझे बहुत प्यार करते हो? कहले क्या दिल चीर के दिखो। अच्छा मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी तो नहीं करोगे? नहीं करूंगा। उसे पता मना है, क्यों? 6 महीने तो रुक जाएगा क्या वो? बोलो, कहले शादी तो कर लेना, मगर वो जो हीरो का कंगन आपने गिफ्ट दिया था मुझे, वो उसको मत देना। उसके मुंह से निकल के उसके हाथ में तो आएगा भी नहीं, अभी मरी नहीं, अगले ने सेट भी कर ली पहले। मगर ये भगवान शंकर है, बोलो शंकर भगवान आदर्श है भगवान शंकर। अब दूसरी शादी नहीं करेंगे, संकल्प करो। यही तन सती ही भेंट मोही, देवताओं ने वर्षा करी। वाह, ऐसी भक्ति नहीं देखी राम के प्रति। थोड़ी देर के लिए एक्टिंग में ही सीता का वेश बनाया तो पत्नी का परित्याग किया। ये आपकी जय जयकार क्यों हो रही? कुछ नहीं, चलो बताया नहीं। अब सती के औ जाके वो तो समाधि में बैठ गए। अब उसका मन घबरा, पता नहीं क्या सोच लिया इन्होंने, क्या कर दिया। बात कुछ बताते नहीं, कथा सुनाते रहते, जागते नहीं तो समाधि में बैठ जाते। तभी उसी समय दक्ष सती के पिता ने यज्ञ किया, उसमें सबको बुलाया मगर शंकर जी को नहीं बुलाया। उसका कारण कल बताएंगे, ठीक है ना? झगड़ा हुआ था थोड़ा, मान लिया झगड़ा नहीं था, सबको बुलाया। तो सती ने देखा सारे जहाज मेरे, कनखल का किस्सा है, कनखल है ना हरिद्वार के पास, सारे जहाज मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं। तो एक से पूछा बहन कहाँ जा रही? अरे तू नहीं गई? कहाँ? अरे तेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं।
अब देखो पिता यज्ञ करे, बेटी को बताना कितना दुख होता है, जल्दी बोलो। शंकर जी को कहा हमारा चिट्ठी तो आई होगी। शंकर जी ने कहा यहाँ कोई चिट्ठी नहीं भेजता, कोई एक बार कह दे हर हर महादेव, मैं भाग जाता हूँ उसके पास। चिट्ठी कोई नहीं डालता मुझे। महाराज मेरे पिता के यज्ञ करने गया, यज्ञ हो रहा है मगर हमें नहीं बुलाया, मेरे से ईर्ष्या। मेरे मन में पाप नहीं है। कई बार होता है किसी के मन में पाप दूसरे के मन में आ जाता है, गलत फहमी हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात है, धोखा भी हो जाता है। तो मैं तो जाऊंगी, शंकर जी का बिना बुलाए कहीं जाना, भजन सुनाने का समय नहीं है, ये तो भजन भी हर जगह भजन मिलेगा, तो मैं तो जाऊं, चली जाओ, लेकिन मत जाओ बिना बुलाए। गई तो वहां देखा शंकर जी का भाग नहीं बना, जैसे कलश स्थापन किया भोलेनाथ जी का, हमारे यहाँ जगह हो, तो गुस्सा आ गया और पिता को डांट दिया, मेरे कारण तुमने शंकर जी का अपमान किया, इस देह को मैं नहीं रखूं। अस कही योग अगनि तन जारा, भयो सकल मक हाहाकार, हाहाकार मच गया, सती ने देह त्याग दिया। वो भी प्यार तो है ना, प्यार होता है मन से, और शरीर से होती वासना। ध्यान रखना, बजरी बात को समझ जाओगे, प्रेम क्या होता है, शरीरों से प्रेम नहीं, वासना होता है बस। प्रेम तो आंतरिक वस्तु है और हमेशा पवित्र हो, और वो कभी खत्म नहीं होती। शरीर बिगड़ जाते जितना करोगे प्रेम, आत्मा से है, शरीर बिगड़ भी जाए मर भी जाए तो भी प्यार खत्म। ये वो चीज है, प्रेम वो चीज है। लोग जानते नहीं, वासना को प्रेम समझ बैठे हो, नहीं गलती में मत आओ। तो शंकर जी को पता लगा तो दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष का भी सिर काट दिया, वीरभद्र को भेजा। संक्षेप में सुना रहा हूं। अब उसमें तारका शुरू हुआ, उसने वरदान मांगा कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा जो पैदा हुआ तो मरेगा, क्यों, जो पैदा हुआ मरेगा जरूर, और जो किसी से मिलेगा तो बिछड़ेगा, और कहीं आया तो जाएगा, और कुछ बनाओगे तो बिगड़ेगा, चार चीज पक्की है। तो भाई मरना तो पड़ेगा, तो मेरी मौत शंकर जी के बेटे से हो। देखो थोड़ा सा समझ लो, 5 मिनट की बात। क्यों, अब शंकर जी की समाधि लगी, पहले तो समाधि नहीं खुले, अच्छा खुल भी गई तो कोई ऐसी लड़की नहीं मिले सती जैसी, बोलो, और वो नहीं, लड़की नहीं मिले तो शादी नहीं हो, शादी नहीं हो तो बेटा नहीं हो, बेटा नहीं हो मेरी मौत ना हो। ये वरदान। अब दुनिया को सताने लगा, सबको तंग करने लगा, सारे देवता इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए और पूछा महाराज इसका क्या करें। कहते शंकर जी को जगाओ, 3 काम करने। सुनो भाई, शंकर जी को जगाना, लड़की को ढूंढना, उनको शादी के लिए मनाना, 3 काम करने। इतने में नारद जी आए, भाई लड़की तो है, कहाँ है वो, बिना महाकाली की शादी नहीं करेंगे, महाकाल है। कहने की वही लड़की जो सती हुई थी, सती वो हिमालय के यहाँ पैदा हुई, इसका नाम है पार्वती। बोलो पार्वती मैया की। लड़की को तो मैं मना दूंगा। विष्णु जी ने कहा शंकर जी को मैं मना दूंगा, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे गुरु भी हैं और मेरे शिष्य भी हैं, कहीं तो मानेंगे। अब शंकर जी को जगाएगा कौन? कहने का ब्रह्मा जी तुम्हारा। अब ब्रह्मा जी के तो हाथ पैर फूल गए, महाकाल को जगाना, मैं तो मर जाऊंगा। तुमने वरदान दिया, जाओ। अब उसने बेटे को, देखो कथाएं बहुत लंबी है ये जो मैं छोटे में सुना रहा हूँ, कामदेव को भेजा, और कामदेव ने भगवान शंकर की छाती में 5 बाण मार दिए, जो एक बाण से दुनिया कल है, 5 बाण। शंकर जी को सती याद आया, फिर मन में आने में राम राम जप रहा था, मेरे मन में देखो जहां राम होंगे वहां काम नहीं होगा, याद है, जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम, जहां भोग काम है वहां राम नहीं आते, और जहां राम आ गए वहां ये वासनाएं कामनाएं बेकार की सब अपना भाग लो। हमें राम का नाम नहीं, किसी ने गड़बड़ की तो तरु पल्लव मह मदन विलोका, पीपल के पेड़ के पीछे कामदेव को देखा तो भय कोप कंप त्रैलोका, तीनों लोग काम गए। तब शिव तीसर नयन उघाड़ा, चितवत काम भय जरी छा, कामदेव जल के भस्म मर गए। पत्नी थी रति, रोती रोती आई, मेरे पति को मार दिया, कहने आग में घुसेगा तो मरेगा, क्यों छेड़ा मुझे, मैं तो पति के बिना नहीं। कहने तेरा पति तुझे फिर मिलेगा कब, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण का जो बेटा होगा कौन, प्रद्युम्न कुमार, वो तेरा पति तुझे फिर मिलेगा। तो भागवत में सुना है मायावती बन के चली। आइए बड़ी खुशी हुई,
अब शंकर जी जाग तो गए, लड़की को मना लिया किसने? नारद जी ने, कि भगवान शंकर ही तेरे पूर्व जन्म के पति हैं, उन्हीं को तूने वरदान मांगा था। क्या? सती मरत हरिस्तन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तुमने मांगा था ना, वो शंकर जी आए, तैयार है, उन्हें तपस्या करी, तैयारी हो रही है, ठीक है ना। और भगवान विष्णु ने कहा देखो तारकासुर सबको तंग करा, शादी करो। कहने ना यार, पहले वाली मर गई। कहने नहीं, वही पैदा हो गई, तपस्या करिए, चलो। बच क्या, बड़ी मुश्किल से मना लिया। आइए भगवान शंकर की शादी का प्रसंग सुना करके आते हैं, ठीक है। तो चिट्ठी गई हिमालय के यहाँ, हिमालय ने भेजी ब्रह्मा जी के पास शंकर जी की शादी। तो शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, देवता श्रृंगार कर रहे हैं, अपना मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर में गए, भौएं ठीक कराई, लिपस्टिक विस्टिक सब औरतों ने तैयारी की, अपने जहाज तैयार कर रहे हैं। अब इसके दूल्हे की कौन तैयारी करे? ना बुआ ना बहन। मैं दूल्हे को कौन सजाए? बहन कोई है? ऊपर बजने लगे बाजे। चेलों ने कहा भूतों ने, गुरुजी बराती तैयार हो गए, दूल्हा क्या करना है? पहले नहाओ, सुबह तो नहाया था, दोबारा नहाओ। अब ऊपर तो टोटी लगी है, कौन? गंगा जी। बटन दबाया, हो गया महाराज। क्रीम पाउडर, दूल्हा तैयार होता है, क्रीम पाउडर तो लगेगा। क्रीम पाउडर का गला भी लाते, एक मुर्गा अभी जला था, ताजा ताजा गरम गरम राख बोरी में भर के ले आते। ये क्या कि जॉनसन का साबुन है, वो पाउडर है। कहाँ लगाओगे? कहना उलट दे मेरे सिर पे, शंकर जी के ऊपर उलट दे। ना मुंह दिखे ना आँख। भाई भूत तो ऐसे श्रृंगार करेंगे, ब्यूटी पार्लर में भी ऐसे श्रृंगार होता है। पति बाहर बैठा था, सुनो तो सुनो, पति बाहर बैठा है, वो मेकअप कराने गई, मेकअप करा के निकल गई, बड़ी देर हो गई, निकली तो पूछ रहा जी बहन जी वो मेरी पत्नी। कहने के मैं ही तो हूँ, ऐसा मेकअप करा पति भी नहीं पहचान रहा। घर में देखो, बिना मेकअप के देखो और फिर मेकअप में देखो, फर्क होता है। तो शंकर जी का श्रृंगार हो रहा, जटा मुकुट अहि मोड़ समा, जटाओं का मोड़ बना, पहले मोड़ होता कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, सांप के कुंगण, सांप के कुंडल, गले में सांप, सिर पे गंगा, चांद सजाया और बूढ़े बैल पे चढ़ के बैठे। क्या समझा? तो शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। और कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, पटके हरिशाला, तन विभूति पटके हरिशाला। बागंबर पहन लिया और बैल पे चढ़ के बैठ गए। इतने में बाराती आए, भाई थोड़ा सा आनंद ले लो, जाते हुए आनंद में जाएंगे ना। विष्णु जी आए तो देखा, लिया ये क्या? कहने लगे मेकअप। ये मेकअप है ना, आंख दिख रही ना दिख रही, पहचान में नहीं आ रही। कहने चेलों ने किया तो भूतों का श्रृंगार तो ऐसे। तो महाराज कम से कम सवाए कपड़े तो पहन लो, नंगे। वो बगंबर दूल्हा कपड़े मांग के ले जाता, दोस्तों के किराए के भी लेके जाता सूट कपड़े। कहना जाऊंगा मैं अपनी होने, बात सुनो भाई, मैं अपनी होने वाली पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। आज तुम्हारा 10 लाख का सूट पहन के जाऊंगा, सोचे कि मेरा पति तो बहुत पैसे कमाता है, और जब घर आएगा देखा भाई के पास फटा हुआ बनियान मिली है। धोखा होगा कि नहीं पत्नी को? झूठ बोला मेरे साथ, पत्नी के साथ झूठ नहीं। जैसे हो, जैसा हूं वैसा जाओ, माला डाली डाले नहीं अपने घर जा। अच्छा सवारी तो बदल लो, लोग कार लेके जाते किराए की मांग की, बूढ़े बैल में चढ़ गए। कहने देखो तेरे कपड़े, कहने से कपड़े पहन लूंगा लेकिन सवारी नहीं बदलूंगा। कहने की क्यों? देखो इसका नाम क्या है? बैल मैंने, फिर बोलो बैल मेरे पूरन जी धर्म। मैं जा रहा हूँ धर्म पत्नी लेने,
धर्म पे चढ़ के आ जाऊंगा तो आएगी धर्म पत्नी जो मेरा साथ निभाएगी, कार में जाऊंगा तो आएगी वाइफ और बिगाड़ देगी, पता है तुम्हें। धन्यवाद। तो धर्म पे कथा है, कथा को हंसी में सुनिए और समझ लीजिए, धर्म पर चढ़। अब जी चल भाई, शादी टाइम हो गया बारात, अब चलिए बारात। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, ताड़ी बजा के और शंकर जी बारात में नाचना चाहो तो नाच लो। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, वो घर ही बाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर ही बाचल के आना गजब हो गया। वो गले मुंड माला था, सर पे सर्प जाल था, गले मुंड माला था, सर्प जाल था, और माथे बस भी लगाना गजब हो गया, माथे बस भी लगाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, धरती अंबर हिला शिव का डमरू बजा, धरती अंबर हिला शिव का डमरू बजा। देवता सब चले अपना वाहन सजा, देवता सब चले अपना वाहन सजा। भूत प्रेतों के संग आए शोकर सभी, भूत प्रेतों के संग आए शोकर सभी। शिव का गोतक रचाना गजब हो गया, भूत प्रेतों के संग आए शोकर सभी। शिव का गोतक रचाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, विष्णु जी देखो बराती बने, ब्रह्मा विष्णु जी देखो बराती बने। शिव के ब्याह में हिमाचल की नगरी चले, शिव के ब्याह में हिमाचल की नगरी चले। धीरे धीरे लगे साज बजने सभी, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। शिव का डमरू बजाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। घर हिमाचल के आना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। बैल पे बैठे
के राख तन पे मले, बैल पे बैठ के राख तन पे मले, बांधे झोला बड़ा नाग विषधर गले, बांधे झोला बड़ा नाग विषधर गले, दूल्हा बूढ़ा सा जोगी है लंबी जटा, दूल्हा बूढ़ा सा जोगी है लंबी जटा, चंदा मस्तक सजाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। शीश गंगा धरी, गंगा जी शीश गंगा धरी भांग झोली भरी, शीश गंगा धरी भांग झोली भरी, नारियां देखती शिव को छत पे खड़ी, नारियां देखती शिव को छत पे खड़ी, आंख सबकी खोली खुली रह गई, आंख सबकी खुली रह गई, और चांद का चमचमाना गजब हो गया, वो चांद का चमचमाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। क्या बराती अजब से हैं भोले के संग, क्या बराती अजब से हैं भोले के संग, हाथी घोड़े पे है कोई मस्त मलंग, हाथी घोड़े पे है कोई मस्त मलंग, मैना रानी ने देखा ये जब माजरा, मैना रानी ने देखा ये जब माजरा, भोले शिव का ये बाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के आना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। बोलो शंकर भगवान की। अब हिमालय तक बारात जाने में टाइम लगेगा, कल 11 बजे बारात पहुंचेगी हिमालय के यहाँ, और वहाँ क्या तमाशा होगा वो देखना, और कल 11 बजे कथा शुरू होगी। देखो आज तो सारा एक